नमस्कार दोस्तों, अटल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे दोस्तों, और ये बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा आपका। इसको पूरा कंप्लीट आप देखिए दोस्तों। इसमें मैं घनाभ से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा और ये अपने लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। अगर ये 10 क्वेश्चन आपने ढंग से देख लिए दोस्तों, तो आपका कोई भी कॉम्पिटिशन, एसएससी, रेलवे, पटवार या जिनमें भी ये जिस भी सिलेबस में ये एक्सरसाइज है, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए मेरा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 23 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 23 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 24 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटें लगेगी, जबकि सारी दीवार के आयतन का 5% चूना है। ठीक है दोस्तों, आपको देखो दीवार की लंबाई यह आपको दे रखी है 8 मीटर। ठीक है दोस्तों, और उसकी चौड़ाई यह आपको दे रखी है दोस्तों 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर, और इसकी जो आपको ऊंचाई, जो चौड़ाई दे रखी है, ठीक है, अच्छा ऊंचाई इसकी दे रखी है आपको कितनी, 6 मीटर। ऊंचाई आपको 6 मीटर दे रखी है, और चौड़ाई दोस्तों आपको दीवार की दे रखी है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, 23 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपको दीवार की लंबाई मिल गई, ये चौड़ाई मिल गई, और ये आपको ऊंचाई मिल गई, और ये आपको चौड़ाई मिल गई। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ईंट का जो माप दे रखा है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर इंटू आपको दे रखा दोस्तों 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये कह रखा है क्वेश्चन में कि इस दीवार का निर्माण करने में आपको कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि इस दीवार में 5% चूना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देंगे तो आपको ईंटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है 8 मीटर, इधर देखो ये सब सेंटीमीटर में है, तो इनके यूनिट सेम होने चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं। तो 8 मीटर है तो ये अपना हो गया 800। ठीक है, इसी प्रकार से ये 6 मीटर है तो ये अपना हो गया 600, और ये अपना 23 दे रखा है तो ये हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको पता है पूरी दीवार का आयतन हुआ, ये पूरी दीवार का आयतन हुआ, लेकिन 5% तो चुनना है, तो अपन क्या करेंगे 5% को माइनस कर देंगे, यानी इसका 95% ले लेंगे। तो ये अपने पास हो गया जो दीवार का आयतन है जिसमें ईंटें लगनी है, वो वाला पार्ट हो गया, वो वाला आयतन हो गया। और ये अपना देखो 24 हो गया, गुणा 11.5 हो गया, और गुणा ये अपना 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसको हल करेंगे और जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, जैसे मान लो मैं ये पॉइंट हटाता हूँ तो ये मेरा ऊपर इधर 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, जैसे ये 2 जीरो से मैंने मान लो इन दो जीरो को काट दिया, ये 8 एकम 8 हो गया, ये 8 तिया 24 हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 एकम 3 हो गया, और ये मान लीजिए मेरा 200 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने फिर से काट दिया, ये अपना 8 एकम 8 हो गया, और ये 200 था तो ये आपका 25 बार कट गया दोस्तों। ठीक है, ये कितनी बार कट गया, 25 बार कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका देखो कट जाएगा, ये आपका 23 एकम 23 हो गया, और 23 पंजो 115 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 5 एकम 5 हो गया, और 19 5 95 हो गया। ठीक है, 19 5 95 हो गया, तो ये आपने 19 से काट दिया। अब बस आप इनको गुणा करके लिखना है, आपका उत्तर आ चुका है। तो देखो 19 5 95 का 5, हासिल का अपना 9 आ गया, और 19 दूना 38, 38 और 9 दोस्तों आपका हो गया कितना, 47। तो ये आपका 47 हो गया, और ये 1 जीरो आपकी 10 की यहाँ पे लग गई, यानी कि उस दीवार का निर्माण करने के लिए आपको 4750 ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, आपको उस दीवार का निर्माण करने के लिए 4750 ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बाकी देखो कैलकुलेशन तो सबकी अलग अलग होती है, मैं कैसे काट रहा हूँ आप कैसे काटेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, केवल कंसेप्ट अपना जो होता है बेसिक अपना वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस दीवार का आपको निर्माण करना था, इसमें 5% चुनना था, इसलिए उसको माइनस कर दिया, और कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी तो एक ईंट के आयतन का भाग दे दिया पूरी दीवार के आयतन में, तो आपके पास आ गया 4750। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करना होता है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इन क्वेश्चनों को आप सीख लेते हो तो घनाभ से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं 10 क्वेश्चन इसमें बताने जा रहा हूं, तो आप इन क्वेश्चनों को, ये इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें। ठीक है,
तो अगला मेरा क्वेश्चन है घनाभ के शीर्षों की संख्या। देखो घनाभ के शीर्षों की संख्या दे दी, ठीक है। घनाभ के शीर्षों की संख्या आपको यहाँ पे प्रदर्शित कर दी n0 से, ठीक है। घनाभ के शीर्षों की संख्या को प्रदर्शित कर दिया n0 से। और जो सिरों की संख्या है, ठीक है दोस्तों, सिरों की संख्या यानी भुजाओं की संख्या, सिरों की संख्या आपको दे दी दोस्तों n1, ठीक है। और आपको फलकों की संख्या को जो प्रदर्शित किया गया है, फलकों की संख्या, ठीक है, फलकों की संख्या को दोस्तों इसमें प्रदर्शित किया गया है, फलकों की संख्या को आपने प्रदर्शित कर दिया n2 से, ठीक है। तो घनाभ का शीर्ष हो गया n0, घनाभ की शीर्षों की संख्या n0 हो गई, सिरों की संख्या n1 हो गई, और फलकों की जो संख्या है वो आपके पास हो गई दोस्तों n2 हो गई, ठीक है। अब आपको देखो ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। आपको दे दिया n0 प्लस n1, n0 प्लस n1 बराबर n2 प्लस 2, और बी आपको ऑप्शन दे दिया दोस्तों n0 प्लस n2 और बराबर आपको दे दिया n1 प्लस 2, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से सी आपका ऑप्शन दे दिया n1 प्लस n2 और बराबर में आपको दे दिया दोस्तों n0 प्लस 2, ठीक है। इसी प्रकार से आपका डी ऑप्शन जो दे दिया दोस्तों n1 प्लस n2 और बराबर में आपको दे दिया 2n0, ठीक है दोस्तों। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको पता है कि घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं दोस्तों, घनाभ के शीर्ष होते हैं 8, और सिरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, जो भुजाओं की संख्या, कोरों की संख्या वो अपनी होती है 12, और फलकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये होती है 6। तो अपन को देखना है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो अगर मैं मान लो पहले को लेता हूं तो देखो यहाँ पे 8 और 12 20 हो गया, और ये अपना 6 2 8 ही हुआ, तो ये तो अपना नहीं होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे। जैसे मान लो ये अपना है n0, ये अपना 8 हो गया, और n2 ये अपना 6 हो गया, तो 8 और 6 14, और यहाँ पे देखो n1 का मान 12 और ये 2, तो 12 और 2 14, यानी इधर भी 14 और इधर भी 14, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लोगे फटाफट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे अपने घनाभ के शीर्षों की संख्या 8 हो गई, सिरों की संख्या अपनी 12 हो गई, और फलकों की संख्या अपनी 6 हो गई। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों में अपन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे मैंने रख के देखा तो ये गलत आ रहा था, इसमें जब ऑप्शन नंबर बी में रख के देखा तो ये अपना सही था, इसका मतलब ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है। तो आप इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर का अपना क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है यह है 0.5 मीटर, 0.5 घन मीटर के आयतन वाली एक सोने की चादर को, ठीक है दोस्तों, एक सोने की चादर का आयतन आपको दिया है, सोने की चादर का आयतन दिया है दोस्तों 0.5 घन मीटर m3, ठीक है। सोने की चादर का आयतन दिया है 0.5 घन मीटर, ठीक है। और उसको पीटकर आप क्या करते हो, एक चादर बनाते हो, 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उसको फैलाया जाता है, 1 हेक्टेयर, ठीक है, जिसमें इसको बदला जाता है। उसके आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसको बदल के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया है 1 हेक्टेयर, ठीक है दोस्तों, 1 हेक्टेयर, यह आपको आधार का क्षेत्रफल दिया है। अब आपको पता है 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 10,000 मीटर स्क्वायर आपका ये होता है। क्लियर है, 10,000 मीटर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि उस चादर का, यानी कि इस चादर की जो मोटाई है ना, वो मोटाई क्या होगी, इस चादर की मोटाई क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पता है जैसा उसका बेस होगा वैसा ही उसका टॉप होगा, यानी ये प्रिज्म हो गया, और प्रिज्म का आयतन आपको पता ही है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये आधार का क्षेत्रफल अपना हो गया 10,000, ठीक है। और दोस्तों ये मीटर क्यूब आपका कम है, तो ये तो आपका ये हो गया 10,000 गुणा उसकी मोटाई मान लो, तो मोटाई उसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। और ये किसके बराबर हुआ, 0.5 के। तो दोस्तों ये तो देखो बहुत छोटा मान आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं। अब आपको पता है ये आपके पास क्षेत्रफल है और यहाँ मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब मीटर 2 बार गुणा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, ये आपका 100 और गुणा ये भी आपका 100, तो ये आपका ये हो गया। और इधर आपके पास दोस्तों क्या है 0.5 घन मीटर, तो घन मीटर, तो ये 3 बार गुणा हुआ है, तो यहाँ पे अपन 3 बार 100 लिख देंगे, तब जाके ये सेंटीमीटर में आएगा। भाई स्क्वायर में तो 2 बार गुणा किया तब जाके मीटर सेंटीमीटर में आ गया, और घन मीटर में आप 3 बार गुणा करोगे तब जाके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 जीरो, इधर कितनी जीरो है जी, ये आपके पास 6 जीरो है, तो आप ऐसा करते हैं इन 6 जीरो को काट देते हैं, ठीक है। 4 तो ये कट गई और 2 इसमें से कट गई। एच का मान चाहिए, तो ये हो गया 0.5/100, तो ये अपने पास आ गया
005 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप आराम से क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपकी उसे जो सोने की जो आपके पास जो था सोना, उसका आयतन ये था। इसको आपने पीटा और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली क्या बना दी, एक चादर बना दी। अब उस चादर की मोटाई अपन को चाहिए थी, तो ये भाई उसके आधार का क्षेत्रफल हो गया, आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी मोटाई। ठीक है, और बराबर में रख दिया इसका आयतन। अब ये मीटर में था, इसको अपन ने क्या कर दिया, इधर भी सेंटीमीटर में ले लिया और इसको भी सेंटीमीटर में ले लिया, तो अपना आंसर जो आया वो सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, फटाफट हल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इन क्वेश्चनों को। 4 नंबर का वीडियो, 4 नंबर का जो मेरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये सभी। आपको अगर ये 10 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये आपके समझ में आ गए, तो ऐसे मान लो आपको घनाभ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो एक घनाभाकार गुटके के 3 क्रमागत फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 3 क्रमागत फलकों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 2:3:4, ये क्रमागत फलकों का क्षेत्रफल है। और उसका जो आयतन दे रखा है, आपको आयतन दे रखा है दोस्तों 9000 घन सेंटीमीटर, ये आपको आयतन दे रखा है। ठीक है, अब ये फलकों का क्षेत्रफल आपको पता है, कोई भी संख्या अनुपात में होती है तो उनको किसी समान संख्या से काट कर लिखते हैं, तो ही वो अनुपात में लिखी जाती है। तो अपन क्या करते हैं, मान लो ये अपना 2x है, और मान लो ये अपना 3x है, और ये मान लो अपना 4x है। ठीक है, ये अपना ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपको पता है ये एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, मान लो ये मेरा जो है ये एल बी हो गया, और मैं मान लो उसकी तीनों भुजाएं एल बी एच ले लूँ तो, ठीक है, एल बी एच उसकी भुजाएं ले लूँ, ये एल बी हो गया मान लो, ये अपना बी एच हो गया, और ये मान लो आपका एच एल हो गया। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये अपना ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं इन तीनों को गुणा करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को गुणा करूं तो देखो एल अपना 2 बार है, बी भी 2 बार है, एच भी 2 बार है, तो ये एल बी एच का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखो इनको गुणा करता हूँ, मेरे को x का मान आ जाएगा। इसमें चाहिए आपको सबसे छोटी भुजा, तो x का मान आएगा, तो मेरे पास ये इसका मान, इसका मान, इसका आएगा, और फिर मैं अलग अलग भुजाएं निकाल पाऊंगा। तो यहाँ से देखो x का मान कहाँ से कैसे निकालेंगे, तो ये इनको अपन गुणा करेंगे, तो ये आ गया आपका 24x³। ठीक है दोस्तों, यानी एल बी एच का स्क्वायर बराबर 24x का क्यूब आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24x³ इक्वल टू 9000, 2 बार आ गया, तो इसको अपन गुणा में लिख देंगे। ठीक है ना, एल बी एच का मान ही तो ये है भाई, आपका आयतन क्या होता है एल बी एच, तो एल बी एच का मान ये है, तो आपने इस ऐसा करेंगे आप, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो इसको काट दो, तो जैसे मान लो मैं 8 से काटूं, तो 8 तिया 24 हो गया। ठीक है, 8 तिया अपना 24 हो गया, और इधर मैं 8 से काटूंगा, मैंने देखो तुरंत 8 का भाग क्यों दे लिया, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 0 होते हैं तो उसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट देखो 8 से काट रहा हूँ। ठीक है, तो 8 से काटूंगा, देखो 8 एकम 8 हो गया, बच गया मेरे पास क्या 1, तो ये 10 हुआ, फिर 8 एकम 8 हो गया, फिर मेरे पास बचा 2, तो ये 20 हो गया, फिर 8 दूनी 16 हो गया, फिर मेरे पास बच गया 4, तो 8 पंजो 40 हो गया, यानी ये 1125 ये हो गया। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से हल कर सकते हो। अब देखो मेरे पास यहाँ से देखो x का मान आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, x³ बराबर मेरा देखो ये क्या हो गया, मेन अच्छा 3 और रह गया ना अभी, तो अच्छा इस 3 को भी मैं काट देता हूँ, ये अपना 3 आ गया, मान लो इसी उससे काट देते हैं, तो ये अपने पास 3000 हो गया। अब अपना देखो ये आ गया कितना 3375, और इसके लग गई 3 0। ठीक है दोस्तों, x का मान आपको पता है, ये क्यूब जब उधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा। अब 3375 का घनमूल होता है दोस्तों 15, 3375 का घनमूल 15 होता है, और यहाँ पे देखो ये 3 0 है, तो 1 0 बाहर आ जाएगी, यानी x का मान अपने पास आ गया 150। ठीक है दोस्तों, x का मान अपने पास क्या आ गया 150 आ गया। तो अब देखो आपको पता है इन तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 300, भाई x की जगह 150 रखूंगा, x की जगह 150 रखूंगा तो ये 300 हो जाएगा, या 150 रखूंगा तो ये 450 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 150 रखूंगा तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास एल बी का मान आ गया, बी एच का मान आ गया, एच एल का मान आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ये एल बी एच दोनों है, अगर मैं इसमें इसका भाग दूंगा
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं एल बी एच में एल बी का भाग दूंगा तो एच आ जाएगा, बी एच का भाग दूंगा तो एल आ जाएगा, और एच एल का भाग दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है यहाँ मुझे 300 का भाग देना है, यहाँ 450 का, यहाँ 600 का, तो आपको पता है सबसे छोटा मान यही आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा मान अपन क्या करते हैं, इसका भाग देंगे एच एल का, तो अपने पास बी आएगा, यानी बी सबसे छोटी भुजा होगी। ठीक है, तो आप देख लो, जैसे मान लो आप बी का मान निकालते हो तो ये अपना हो जाएगा 9000, और इसमें भाग दे दोगे किसका, 600 का, तो ये देखो ये इससे कट गया। ठीक है, और ये अपने पास इससे कटा, तो दोस्तों ये आ गई 15 सेंटीमीटर। ये आपकी सबसे छोटी भुजा आ गई 15 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में। ठीक है ना भाई, ये आपके समझ में आ गया ना भाई। अगर मान लो मैं देखो 300 का भाग दूंगा, एक जगह में 450 का भाग दूंगा, एक 600 का भाग दूंगा इसी 9000 में, तो भाई आपको पता है जब बड़ी संख्या का भाग दूंगा तब छोटी संख्या आएगी, इसलिए मैंने ये 600 वाली ले ली। ठीक है ना, कि जब इसका भाग देंगे तो अपने पास देखो ये किसका मान है, एच एल का, इसका मतलब बी का मान आएगा, तो बी का मान अपना आ गया 15। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलिए 5 नंबर का 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, आपको देखो एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आपको आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया है दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल दिया है 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आधार का क्षेत्रफल दे दिया, और उसमें भरे पानी का आयतन, उस जो आयतन उसका दे रखा है टंकी का, वो दोस्तों आपको दे दिया 2.6 मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, आपको चाहिए टंकी में पानी की गहराई, यानी कि ऊंचाई और गहराई एक ही बात हो गई, पानी की गहराई आपको चाहिए, पानी की गहराई आपको चाहिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको पानी की गहराई चाहिए। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई या गहराई एक ही चीज है। तो देखो आप यहीं पे कर लो चाहे, तो आधार का क्षेत्रफल अपना हो गया दोस्तों क्या, आधार का क्षेत्रफल अपना हो गया 6500, ये हो गया, और गुणा ऊंचाई बराबर आयतन। ठीक है दोस्तों, बराबर अपना क्या हो गया, आयतन। तो देखो आपको पता है दोस्तों, ये आपके पास मीटर क्यूब है और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं इसको भी मीटर स्क्वायर में ले लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे इस प्रकार से, जब दो बार, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है यानी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करने पर स्क्वायर हुआ है, तो आप दो बार इसमें भाग दे देंगे तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस उत्तर आ गया, उत्तर आपका अब जो एच आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, ये आपका, जैसे यहाँ से भी इसको हटा दो, ये कर दो, तो यहाँ की 1 जीरो आप इससे काट सकते हो, क्योंकि ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में होगा। ये देखो आपका 13 पंजो 65 हो गया, और ये देखो 13 दूना 26 हो गया। ठीक है, ये देखो 5 एकम 5 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो h बराबर अपना आ गया दोस्तों, 2 उधर जाएगा तो 4 मीटर। ये लो आपको उत्तर। तो कितने अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और गत परीक्षाओं में आए हुए हैं, और आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप निकाल के चले जाते हो तो भी आपका मतलब घनाभ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अपना है छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन दोस्तों है मेरा, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और ये दोस्तों दिया है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके विकर्ण की लंबाई दी है दोस्तों, विकर्ण की लंबाई। ठीक है, और ये आपको दी है विकर्ण की लंबाई दी है दोस्तों। आपको पता है विकर्ण क्या होता है, एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपका हो गया। और ये आपको दोस्तों दिया है 5√5। ठीक है दोस्तों, ये आपको कितना दिया है, 5√5 सेंटीमीटर, ये आपको विकर्ण की लंबाई दी है। अब दोस्तों इसमें ये पूछ लिया गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, यानी टीएसए बताओ। अब आपको पता है घनाभ का टीएसए आपका क्या होता है, घनाभ का टीएसए होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये आपको चाहिए दोस्तों।
ठीक है, वो दोनों चीज आपको दे रखी है और ये वाली चीज आपको चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ये आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उसको काम में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो जैसे मान लो मैं इसको काम में लूँ तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर का अंडरूट दे रखा है, तो मैं अगर अंडरूट को उठाऊं तो अंडरूट अपना उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बनेगा, इसका जाके स्क्वायर बनेगा, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है और अंडरूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, तो ये आपको 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125 आ गया। यह आपका किसका मान आ गया, ये आ गया एल स्क्वायर और बी स्क्वायर और एच स्क्वायर का। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। एक चीज अपन को ये दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो जैसे एल बी एच बराबर 19 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का एक सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। दोस्तों ये आपका एक सूत्र होता है। ठीक है ना, ये आपका एक सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लगाता हूँ, इसमें अगर लगाता हूँ तो l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl, ठीक है, बराबर हो गया 19 का स्क्वायर 361 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। देखो कितना इजी हो गया, आपका क्वेश्चन आ चुका है। ये देखो, ये और ये एक ही चीज है, मतलब ये आपको चाहिए और इसका मान आपको दे ही रखा है, ये रहा, इसका मान आपको दे ही रखा है। तो अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो चाहे तो, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये हो गया। और आपको पता है एल बी एच का मान कितना दे रखा है, 125, तो ये बराबर के उधर जाएगा, तो 361 में से 125 को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोस्तों ये अपने पास देखो क्या आया, 11 में से 5 गया 6 आ गया, और 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, और 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। ये लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास मतलब तरीका होना चाहिए, कैलकुलेशन कोई मायना नहीं रखती है, कैलकुलेशन तो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास एक तरीका होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों को अपन कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एल बी एच का मान आपको ये दे दिया, इसका मान ये दे दिया, टी एस आपको चाहिए था, इसको मैंने हल किया, अंडरूट को उधर ले गया, स्क्वायर किया, ये आ गया, इसको हल किया तो यहाँ पे ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का सूत्र लग गया, ये अपना ये हुआ, ये 19 का स्क्वायर 361 हो गया, और यहाँ पे ये मान मैंने यहाँ रख दिया, उधर ले गया माइनस हो गया, और यही मुझे चाहिए था, तो ये मेरा आ गया 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को देखो, बहुत गजब के क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, तो घनाभ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सूत्र याद होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो दोस्तों 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप देखोगे यहाँ पे, देखो क्या क्या दे रखा है। एक तो ए बी सी ये आपके घनाभ की भुजाएं हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, भुजाएं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी भुजाएं हैं। ठीक है, और आपको आयतन दे रखा है वी, आयतन को क्या बोल रखा है, वी, और आपको दे रखा है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए, और टीएसए को दोस्तों आपने बोला है, टीएसए को बोला है एस। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या एस के रूप में 1/v का मान चाहिए दोस्तों, 1/v का मान। ठीक है, जैसे मान लो ऑप्शन में बताऊं आपको, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है कि एस ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में दे दिया 2, और बी अपना दे दिया दोस्तों 2/s, और ये दे दिया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार c आपको दे दिया 2s, और ये आपको दे दिया a प्लस बी प्लस सी, और फिर आपको दे दिया दोस्तों d, तो ये हो गया 2s a प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन दिया है, तो इनमें से बताना है कि भाई इसका मान क्या हो सकता है, आपको ये बताना है ऑप्शनों में से कि इसका मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे करूंगा, मेरे को ये बताना है। तो देखो मैं ऐसा करूं, इसके बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस के रूप में मुझे चाहिए ना, तो एस के रूप में चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूं,
कि S अपॉन V गुणा 1 अपॉन S, ऐसा कर देता हूं भाई। S से S कट जाएगा, वही 1 अपॉन V हो गया। अब देखो जैसे मुझे पता है कि भाई ये S तो अपना क्या है, TS से है, तो ये हो जाएगा 2AB प्लस BC और प्लस CA, ये तो ये हो गया। बट्टे में S को तो अपन रहने देते हैं और इसका मान रख देते हैं V का, तो V का हो गया ABC, यही होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो यहां से मेरे हिसाब से देखो क्या हो जाएगा। अपन ऐसा करते हैं 2 अपॉन S तो हो ही जाता है, और इसको मैं अलग अलग सबके बट्टे में लिख देता हूं। तो जब इसके बट्टे में लिखूंगा तो 1 अपॉन C आ जाएगा, इसके बट्टे में लिखूंगा तो BC कटेगा तो 1 अपॉन A आ जाएगा, और इसके बट्टे में लिखूंगा तो CA कट जाएगा तो 1 अपॉन B आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन A, 1 अपॉन B और 1 अपॉन C। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये ऑप्शन में से कौन सा है, ये आपका B आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो क्वेश्चन में क्या होता है, अपन को देखो आगे भी बढ़ना होता है, लेकिन जो अपन को जो निर्देश दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से कई क्वेश्चनों को हल करना होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को देखो आराम से हल कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने क्या किया भाई, 1 अपॉन V का मान चाहिए, तो मैंने इसको इस रूप में लेके भाई इसको अपन क्या करें, एक जगह S रहने दिया क्योंकि S के रूप में अपन को चाहिए था, और ये करके अपन ने हल किया, तो ये अपना ऑप्शन नंबर B मिल गया। तो ये मेरा उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बार बार देखिए, वीडियो को देखिए, समझिए। ठीक है, चलिए ये मेरे 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 31 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े मैदान में एक तालाब खोदा गया है। ठीक है दोस्तों, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 31 मीटर तो आपका लंबा है और 10 मीटर आपका चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, 31 मीटर लंबा है और 10 मीटर आपका ये चौड़ा है। ठीक है, 10 मीटर आपका ये चौड़ा है। क्लियर है, 31 मीटर लंबा, ये आपका 31 मीटर हो गया, और ये आपका इधर से 10 मीटर हो गया। 31 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसमें देखो क्या दे रखा है भाई, इसमें क्या 4 मीटर और 2.5 मीटर, ये तो लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई, मतलब आपकी ये तो है 4 मीटर और ये है 2.5 मीटर। ठीक है, ये हो गई, और गहराई इसकी है 1.5 मीटर। गहराई इसकी है दोस्तों 1.5 मीटर। ठीक है, ये आप इसमें से क्या तालाब खोदते हो और उस तालाब की मिट्टी को आप शेष भाग में डाल देते हो। इसमें आपने तालाब में वो डाल दिया, जो मिट्टी निकली ना वो यहां डाल दी। अब भाई क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताओ इसमें जो आपने जो मिट्टी डाली है ना, इस मिट्टी से इसकी सतह में क्या परिवर्तन होगा, इससे वो जो है मिट्टी की सतह कितनी ऊपर आ जाएगी, ये आपका क्वेश्चन है। मिट्टी की जो सतह है वो कितनी ऊपर आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो आप दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, शानदार। ठीक है, तो वही वाली बात, इसमें अपन क्या करते हैं, एक तो ये जो है ना आधार का क्षेत्रफल ले लेते हैं जिसमें मिट्टी डाली जाने वाली है ना। तो मिट्टी डालने वाले भाग का क्षेत्रफल, डालने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे अपन मिट्टी कौन से भाग में डली है उसका क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो पूरा तो हो गया अपना 31 गुणा 10 यानी 310, माइनस ये 4 गुणा 2.5 यानी कि 10, तो ये आ गया 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 300 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 मीटर स्क्वायर ये आपका आ गया, इसका भाग आ गया 300 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 300 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो वही वाली बात, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो दोस्तों ये तो इसका ये आ गया, और यहाँ पे देखो ये इसका पूरे का आयतन अपना कितना हो गया, इसका पूरे का आयतन दोस्तों अपने पास हो गया 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5, 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5, ये इसका पूरे का आयतन हो गया, जो मिट्टी निकल रही है उस पूरी मिट्टी का आयतन। ठीक है, ये दोस्तों किसमें है, ये आपका, अब यहाँ से जैसे मान लो h का मान चाहते हो आप, तो अपन क्या करेंगे, चलो इनको गुणा करके, जैसे मान लो ये तो
4 दूनी 8, 10 हो गया। और ये आपका 1.5 रहने देते हैं, हल कर लेते हैं अपने क्या है, ठीक है, वो आगे ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो मैं इसको हल करता हूँ और यहाँ से अगर मान लो h का मान निकालता हूँ, तो ये मेरा जैसे इनको गुणनफल कर दे, आप गुणा कर दो, तो आप इसको गुणा कर दो, चलो ये अपना 10 हो गया और 1.5 हो गया, या मैं इस पूरे को अब जैसे मान लो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा आ गया 300। अब ये किस में आया दोस्तों, मीटर में आया है, ठीक है, ये अपने पास मीटर में आया है। और ऑप्शन जहाँ पे देख रहा हूँ वो क्या है, सेंटीमीटर में, तो अपन क्या करते हैं, इसको 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये आप देखो, ये हटाओगे, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। ये देखो 10 से 10 कट गया, ये देखो इससे ये कट गया, और ये देखो आपका ये कट गया, यानी 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि उसकी जो सतह में जो परिवर्तन होगा वो आपकी 5 सतह की वृद्धि हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन समझा भाई। इस प्रकार का ये आपका एक क्षेत्र है, इसमें से ये आप एक तालाब खोदते हो, उस तालाब की मिट्टी को आप शेष क्षेत्रफल में फैलाते हो, तो उससे उसकी सतह में कितना परिवर्तन होगा, कितनी ऊंचाई होगी उसकी, कितनी ऊंची हो जाएगी इस मिट्टी से। तो अपन ने क्या किया भाई, जिस भाग में आपको मिट्टी फैलानी है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आपको पता, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो गया, एक प्रिज्म तो हुआ, जैसा बेस वैसा टॉप, और ये आपकी जो मिट्टी निकल रही है उसके आयतन के बराबर रख दिया, और ये आपने इसको हल किया, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। तो कितने अच्छे क्वेश्चन है, आप देखो तो सही इनको, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन देखो मेरा। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, एक होल 15 मीटर लंबा है, ठीक है जी, और इसमें दे रखा है 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है जी, 12 मीटर चौड़ा है, 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग, यदि फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग, ठीक है दोस्तों, तो फर्श और छत का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो ये हो गया 12b योग, ठीक है। यह आपका दे रखा है उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल के, तो 2 गुना ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दे दिया, ये बराबर है। तो उस होल का आयतन चाहिए, होल यानी घनाभाकार, यानी अपन को LBH चाहिए दोस्तों, ठीक है, LBH चाहिए। तो भाई L और B तो है, H का मान यहां से निकाल लो। तो देखो ये अपने पास देखो क्या हुआ, यहां से H का मान निकालना है, तो देखो 2 गुणा L गुणा B, और ये अपना यहाँ से, जैसे आप इसको यहाँ से यहाँ पे भी काट देते, चलो कोई नहीं, ये 2 ले लिया, और H तो उधर रहना ही है, इन दोनों का योग कर दो, तो योग हो गया 27, ठीक है जी। 2 से 2 कट गया, 3 चौक 12 हो गया, और 3 नाम 27 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 पंजो 15 हो गया, यानी ये अपने पास आ गया दोस्तों 20/3 मीटर। 20/3 मीटर आपकी क्या आ गई, H आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपन को आयतन चाहिए, LBH चाहिए, तो L तो अपनी 15 है ही, B अपनी 12 है ही, और ये H आपकी आ गई 20/3। आप किसी को भी काट दो, ये लो, जैसे मान लो मैं 5 बार ये काट देता हूँ, तो ये अपने पास देखो 20 पंजो 100, और 100 को इससे गुणा किया तो 1200 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया 1200 मीटर क्यूब, ठीक है। तो उस आपका जो होगा, उसका जो होल होगा, उस होल का आपका आयतन क्या हो जाएगा, 1200 मीटर क्यूब। क्लियर है दोस्तों, 1200 मीटर क्यूब आपका उसका हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने देखो 9 क्वेश्चन मैंने केवल घनाभ पर बताए हैं, कितने शानदार शानदार क्वेश्चन है। आप अगर इन क्वेश्चनों को सीख लेते हो तो आपकी SSC ले लो, कोई भी ले लो, आप उसको आराम से निकाल दोगे अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो। क्लियर है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। 10 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक आयताकार टंकी की लंबाई, एक आयताकार टंकी की लंबाई दे रखी है 200 मीटर, ठीक है दोस्तों, और चौड़ाई दे रखी है दोस्तों आपको 150 मीटर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप देखना, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 200 मीटर और चौड़ाई आपको दे रखी है 150 मीटर, ठीक है दोस्तों, और इसमें है ना, आप 2 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरना चाहते हो, 2 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है दोस्तों, 2 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरना चाहते हो, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और भाई एक पाइप है घनाभ के आकार का, ये उसकी लंबाई आपको देखो 1.5 मीटर लंबा ये आपको दे रखा है, उसकी जो पाइप है उसका,
मतलब ऐसे उसका जो अनुप्रस्थ काट का जो है ना, अनुप्रस्थ काट में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है ये, ठीक है ना। अनुप्रस्थ काट यानी कि जो उसका जो भाग है ना वो मुंह वाला, उसकी आपको ये बताई जा रही है, ठीक है। और चौड़ाई आपको बताई जा रही है दोस्तों 1.25 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ऐसे कह रखा है कि अगर आप इस होद में इतना पानी डालते हो इस पाइप से, ठीक है, और पानी की चाल है, पानी की स्पीड ये आपकी दे रखी है 20 किलोमीटर पर हावर, ठीक है दोस्तों। तो बताओ इस होद को भरने में कितना समय लगेगा, इसको भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं ये करता हूं भाई, इस होद को भरने में इस पाइप की कितनी लंबाई तक का पानी इसमें डालना पड़ेगा, तब जाके ये भरेगा। क्योंकि वो अपने पास फिर लंबाई आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, और दूरी आते ही इसको काम में लेके अपन क्या निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो वही, इसका आयतन बराबर इसका आयतन, तो 1.5 इंटू 1.25 इंटू लंबाई ले ले, उसकी एच ले ले, लंबाई ले ले, एक ही चीज है, ये हो गई। और ये आपकी हो गई दोस्तों 200 मीटर, 150 मीटर और 2 मीटर। तो यहां से आप देखो दोस्तों आराम से इसको हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अपने पास देखो, ये आप यहां से हटा दो, ये आपके पास 10 आ गया, ये हटा दो 100 आ गया, ठीक है, काट दो इनको, ठीक है। तो ये देखो 15 एकम 15 और ये आपका 10 बार कट गया, ठीक है, और कट रहा है, काट दो, ठीक है। तो ये देखो आपका 25 पंजो 125 और 25 8 200, ठीक है, और काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों। तो यहां से देखो एच का मान आ गया 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 जीरो ये लग जाएगी उधर जाके, तो ये हो गया 32,000 मीटर, ठीक है दोस्तों। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको देखो, बढ़िया शॉर्ट में मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। तो 32,000 मीटर लंबा जो पाइप में इतना पानी होगा ना, इतनी लंबाई तक का, वो पानी जब इसमें डलेगा ना होद में, तब जाके ये इसमें मतलब इतना पानी आएगा, ठीक है। यानी कि 32,000 मीटर लंबाई के पानी को चलना पड़ेगा इस स्पीड से। तो आप देख लो भाई, इस स्पीड से जब 32,000 मीटर लंबाई की दूरी तय की जाएगी तो कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको पता है समय बराबर अपना होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो देखो दूरी अपनी हो गई 32,000 मीटर दोस्तों। चाल अपन को किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी, तो अपन ऐसा करते हैं इसको भी मीटर में ले लेते हैं और घंटे को भी अपन क्या करते हैं, मिनट में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना ऐसे कर दिया मान लो मैंने, तो देखो ये मेरी चारों जीरो से चारों जीरो कट गई, और ये मेरा 16 दूना 32 हो गया, 16 को 6 से गुना किया तो 96 मिनट, ठीक है दोस्तों। 96 मिनट में आपका जो होद है वो आपका भरेगा। जो इसमें आपका जो होद दे रखा है ना, ये 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा, 2 मीटर की सतह तक आपको पानी चाहिए। और तो इस पाइप से, इस चाल से अगर आप इसको भरते हो तो आपको 96 मिनट का समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है घनाभ पे आधारित। आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया ढंग से देखो, ठीक है, इनको समझो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ गए ना तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।